हिंदी व्याकरण। पाठ 3 वर्तनी का शुद्ध रूप और वर्ण संयोग। हेलो बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी लिखते समय विद्यार्थी ज़्यादातर गलतियां करते हैं क्योंकि हिंदी भाषा को काफ़ी कठिन भाषा का दर्जा दिया गया है। यदि निरंतर प्रयास ना किया जाए तो हिंदी को शुद्ध लिखने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हिंदी को शुद्ध लिखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, जो हम आपको इस पाठ के द्वारा समझाएंगे। इस तालिका को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए। जिस प्रकार मैंने रेड लाइन लगाई हुई है उस वर्ड को देखिए। उत्तरदायी उत्तरदायी पढ़ने में दोनों एक जैसे हैं, परंतु लिखने में दोनों अलग अलग प्रकार से लिखे जाते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्ण संयोग। जिस प्रकार भाषा को बोलने के लिए विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार लिखित रूप में भाषा का प्रयोग करने के लिए ध्वनियों को अंकित करने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। वर्ण संयोग के नियम। हिंदी भाषा में स्वर जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इनको किसी भी सहायता की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजनों को लिखते समय हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन यदि स्वर रहित हो तो उसके नीचे हलंत लगा के लिखा जाता है। यह इसका पहला नियम है। दूसरे नियम के अनुसार व्यंजन से पहले यदि स्वर आते हैं तो वे अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, जैसे अनार, आकाश आदि। नियम ख के अनुसार यदि स्वर व्यंजनों के बाद आते हैं तो इनके मूल रूप स्वर नहीं लिखे जाते, बल्कि इनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। याद रखें, छोटा अ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं निश्चित होती हैं। नंबर 3 व्यंजन और व्यंजन का संयोग। व्यंजनों का व्यंजन से संयोग करने पर संयुक्त व्यंजन बनता है। व्यंजनों के नियम इस प्रकार हैं, आगे देखिए। क खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। खड़ी पाई वाले व्यंजन जब अपने पश्चात आने वाले व्यंजनों से जुड़ते हैं तो इनकी पाई हटा दी जाती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बच्चा, जिसमें 2 चा का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो पहला चा है उसकी खड़ी पाई हटा दी गई है। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। पॉइंट ख में हम देखेंगे बिना पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उन्हें लिखते समय हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, ट, ठ, ड आदि व्यंजनों के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इनके संयुक्त रूप को इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे अब आगे। जिस प्रकार लट्टू द्वारा आप देखिए, लट्टू में 2 टा हैं, जिसमें टा को आधा लिखने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया गया है। ग देखिए, क और फ से बने व्यंजनों का संयुक्त रूप किस प्रकार होता है, उदाहरण देख सकते हैं आप। घ रा के संयुक्त रूप, ये आपको कई सारे मिलेंगे, तो हम थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यदि रा का उच्चारण स्वर के साथ हो तो इसे साधारण तरीके से लिखा जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। और जब रा का उच्चारण 2 वर्णों के बीच होता है तो रा शिरा रेखा के ऊपर लगता है, जैसा आप एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं। नेक्स्ट, यदि रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा को इस प्रकार लिखा जाता है। यदि स्वर रहित टा और डा के साथ रा का संयोग हो तो रा को इस प्रकार लिखा जाता है, उदाहरण में देखिए। शा के साथ रा इस प्रकार लिखा जाता है, और सा के साथ लिखने का इस प्रकार इसका नियम है। नेक्स्ट, अणा देखिए, पंचम वर्ण के साथ लिखने पर इसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, उदाहरण। ध्यान दें, जब 2 पंचमाक्षर इकट्ठे आ जाते हैं तो पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, तो उसे अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है। विदेशी ध्वनियों के लिखने की व्यवस्था। हिंदी ने विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी आदि की ध्वनियों को अपनाया है। व्यंजनों के लिए नए वर्ण बनाए गए हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। इनको हम व, ज, फ आदि पढ़ते हैं।
विभक्ति चिन्हों का प्रयोग। जब संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है तो इन्हें अलग करके लिखा जाता है, जैसे विशाल ने, विशाल को आदि। जब सर्वनाम शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है तो इन्हें सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे उसने, उसका, उसको आदि। क्रियापदों के लिए नियम। संयुक्त क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती हैं, जैसे पढ़ा करता है, खेला करेगा, आ सकता है, कर सकता है आदि। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण नाक व मुंह से होता है। यह स्वरों की एक विशेषता है। इस ध्वनि को अंकित करने के लिए चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे चांद, आँख आदि। कभी कभी इन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की मात्राओं के साथ भी होता है, जो शिरोरेखा के ऊपर अंकित की जाती है। ऐसी स्थिति में चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु ही लगाया जाता है, जैसे ईंट, चोंच, पेंच आदि। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ एवं श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। क प्लस श व्यंजनों का संयुक्त रूप है, जैसे क्षमा, क्षण आदि। त्र, त प्लस र व्यंजनों का संयुक्त रूप है, जैसे त्रिपुरा, त्रिभुज, नेत्र आदि। ज्ञ, ज और न का संयुक्त रूप है, जैसे ज्ञान, यज्ञ आदि। श्र, श और र व्यंजनों का संयुक्त रूप है, जैसे श्रावण, श्रम आदि। ए औ के संबंध में नियम। अ और औ का प्रयोग लेखन और उच्चारण में थोड़ा भिन्न होते हुए भी इन्हें इसी प्रकार लिखा जाएगा, जैसे भैया, कौआ, पैसा आदि। श्रुति मूलक या व। गई के स्थान पर गई का ही प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार नई के स्थान पर नई, हुआ के स्थान पर हुआ का प्रयोग शुद्ध होगा। तो बेटा इसी के साथ आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में आया होगा।